हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी प्रार्थना के साथ, इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और मैं ऐसा विचार रखती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सदैव सबके भले की कामना करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज मैं बहुत छोटा और बड़ा तार्किक और बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो देने आई हूँ आपको। और इस वीडियो को चाहे तो आप सत्संग समझें, चाहे इसे चेतावनी माने, चाहे कल्याणार्थ माने, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस रूप में लेते हैं। मैं आज आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस एक छोटी सी बात ही कहने आई हूँ, लेकिन वो बात की जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप समझ गए, अगर आप संभल गए समझ करके, तो फिर आपका आत्मकल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं यही कहने आई हूँ कि समय रहते, क्योंकि मैं समय के महत्व को बहुत महत्व देती हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि समय अगर निकल गया तो किसी जन्म में, किसी जन्मांतर में, किसी कालखंड में वो समय लौट करके नहीं आता है जो एक बार बीत जाता है। तो जब हम बीता हुआ समय कभी लौटा नहीं सकते, तो हमारे पास क्या ये अधिकार है कि हम समय को व्यर्थ गवाएं? क्या हमारे पास ये अधिकार है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। हमें अपने शत्रुओं पर काबू पाना होगा। हमारे शत्रु कौन है? मोह, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अर्थ, इंद्रियां और गुजरता हुआ समय। समय शत्रु नहीं है, लेकिन अगर हमने समय का संभल कर और समझ कर इस्तेमाल नहीं किया तो वो भी शत्रुवत ही व्यवहार करेगा। क्योंकि आज हम समय की कीमत नहीं करेंगे, समय समय आने पर हमारी कीमत नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आज आपसे ये निवेदन करती हूँ कि वृद्धावस्था आपके ऊपर आक्रमण करे, इंद्रियां आपकी क्षीण हो और आयु आपकी ढल रही हो, ये सारी बातें आने से पहले आप अपने आत्मकल्याण की राह पर लग जाए। वृद्धावस्था में जब आक्रमण होता है, इंद्रियां शिथिल होती हैं, अपना ही शरीर कार्य नहीं करता है, तो हम आत्मकल्याण क्या करेंगे? आत्मकल्याण तो तब नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि जीवन एक आयामी तो है नहीं। जीवन के तो कई डायमेंशंस है, कई आयाम है, और जीवन के कई रास्ते हैं जीवन जीने के, जीवन चलाने के, सोच विचार। तो अध्यात्म इसमें केवल आत्मकल्याण किससे होगा? आत्मकल्याण होगा थोड़ा समय देने से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब 24 घंटे इसमें रहे, नहीं। आप दुनिया के अपने सब काम करें, अपना परिवार देखें, अपनी नौकरी देखें, अपना धंधा देखें, अपने और भी जो आपके दायरे के अंदर और भी जो कार्य आते हैं सब कार्यों को करें, मगर कुछ समय अपने लिए भी निकालें। थोड़ी देर शांत होकर बैठें, ध्यान करें, भजन करें, कोई पाठ करें। गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उस मार्ग को थोड़ी देर के लिए अपना करके बैठें, और सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु को, अपने गुरु को या अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, और रात पे सोने से पहले एक बार पुनर्विचार करें कि मेरे आज के दिन के जो घंटे मैंने बिताए हैं वो कैसे बीते हैं। वो
अगर मेरे से कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है, तो उसकी क्षमा मांगे। अपने आत्म कल्याण के लिए और भी जो साधन है उनको भी अपनाने का प्रयास करें। और सबसे जरूरी साधन अध्यात्म में चलने का है, वो है मन का मार्जन। मार्जन मीन्स झाड़ू लगाना, सफाई करना, मन का मार्जन। और अगर मन का मार्जन आपने करना शुरू कर दिया तो धीरे 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 आपका अध्यात्म मजबूत होता चला जाएगा। और उसके बाद आपका उसमें मन भी, शुरू में तो आपको जबरदस्ती अपना मन इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आपको इसका चस्का लग जाएगा तो आपको मन नहीं लगाना पड़ेगा, स्वतः ही आपका मन उधर खींचा चला जाएगा, स्वतः ही खींचा चला जाएगा, जिससे आपको अपने आत्म कल्याण करने में आसानी होगी। लेकिन अगर वृद्धावस्था का आक्रमण हो गया, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, आयु ढलने लग गई, तो क्या होगा? फिर तो आप नहीं कर पाएंगे ना। उस समय तो शरीर ही नहीं संभलता है, तो आत्म कल्याण कैसे करेंगे? अब जब घर में आग लगी हुई हो तो कुआं खोदने का कोई लाभ होगा? घर में तो आग लगी हुई है, उस समय हम कुआं खोदना शुरू कर दें तो क्या उस समय इमीडिएट आपको पानी मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसी तरह समय निकल जाने पे, आयु निकल जाने पे, शरीर में जब बल है, वो बल खत्म हो जाने पर हम अगर अध्यात्म की तरफ जाना चाहें तो हम नहीं जा पाएंगे। समय रहते ही करना होता है अध्यात्म का भी, साथ साथ बाकी जैसे हम जीवन की पढ़ाई करते हैं, हम लोग और काम करते हैं, शादी करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, बच्चों को पालते हैं, सब करते हैं, उसके साथ ही अध्यात्म का भी पालन पोषण बड़े प्यार से करना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण है। आज हमें मनुष्य की फाइन कपड़ा मिला है, ऐसा ना हो कि हमारे कर्म हमें किसी मोटा कपड़ा पहनने के लिए प्रभु को मजबूर कर दें, तो पता चले कि हम 2 पैर से 4 पैर के हो गए, पशु योनि में चले गए। इसलिए घर में आग लगने से पहले, मीन्स कि आपके शरीर आपका जवाब दे, आपको बीमारियां लगे, आपका बॉडी शिथिल हो, बुढ़ापा आप पे आ जाए, आप उस समय ध्यान भजन करने की बात सोचें तो उस समय कल्याण नहीं होगा। उस समय आपके अंदर से क्या प्रार्थना निकलेगी? आत्म कल्याण की तो निकलेगी। क्या निकलेगी? मेरा ये काम, मेरा शरीर ठीक कर दो, मेरी बीमारी दूर कर दो, मेरे को स्वस्थ कर दो। लेकिन वो आत्म कल्याण तो नहीं होगा ना। तो इसलिए आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है कि समय रहते हम अपनी हर तरह से अपने आप को आत्म कल्याण के लिए प्रेरित भी करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में। सारे काम धंधे करते हुए कुछ समय हम अपने लिए भी निकालें, ताकि वो जो थोड़ा 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 करके हम करेंगे ना रोज, तो वो जो थोड़ा 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 करके समय इकट्ठा हो जाएगा ना, जो हमारा बैंक बैलेंस बनेगा, वही हमारा आत्म कल्याण होगा। धीरे धीरे रोज करिए और अपने आप को अपने, और फिर तो अगर आपका शरीर निर्बल हो गया, आप किसी काम का ना रहा, तो फिर तो वही है, प्रभु की शरण में जाओ, आत्म कल्याण तो नहीं होगा। नाम ही लो, राम राम। लेकिन हम आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, जिससे आप का समग्र रूप से कल्याण हो, आपका जीवन सफल हो, आपको मुक्ति की राह मिले, जिससे यही लोक में भी और वो लोक में भी, दोनों लोक में आपका कल्याण हो। तो मैंने, क्योंकि ये विषय भारी होते हैं, भरकम होते हैं, भारी भरकम होते हैं, तो कुछ लोगों को भारी पड़ जाते हैं, इसलिए मैं छोटा रखती हूँ इस तरह का वीडियो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है मैत्री टैरो रीडिंग, MTR, उसमें हम टैरो रीडिंग करते हैं। उस चैनल को भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।